अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी शादियों में बनने वाले चिकन पकोड़ा की ओरिजिनल रेसिपी। ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी बनते हैं और बनाना बेहद आसान है। जायका और खुशबू इतना शानदार है कि खाने वालों का हाथ नहीं रुकेगा। बहुत ही आसानी के साथ सिंपल तरीके से आप इसको आसानी के साथ अपने घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए चिकन पकोड़ा बनाना शुरू करते हैं। तो ज़बरदस्त सा क्रिस्पी जूसी चिकन पकोड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चिकन लिया है 1 किलो और यहाँ पर देखें इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। अब यहाँ पर कढ़ाई में पानी को अच्छे से बॉईल कर लेना है और इसके अंदर तमाम चिकन डाल देना है। चिकन डालते ही इसके अंदर एक तेज़पात का पत्ता, 1 चम्मच इमली, काली मिर्चें साबुत, लौंग, बड़ी इलायची और छोटी इलायची डालकर ना 1 चम्मच डाल देंगे नमक। इस तरह से इसको डालकर ना मिक्स कर देंगे और हाई फ्लेम पर ना चिकन पकोड़े को हम यहाँ पर 100% उबाल लेंगे। तो यहाँ पर देखें तकरीबन 10 से 12 मिनट लगे हैं। चिकन पकोड़ा ना काफ़ी अच्छे से यहाँ पर देखें चिकन अच्छे से गल चुके हैं और जो ये चिकन का पानी है ना, यखनी है, इसको आप चावलों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़ाया ना करें। अब देखें इस तरह से देखें, मैं आपको यहाँ पर तोड़ कर दिखा देती हूँ। ये काफ़ी गर्म है, चिकन हमारा काफ़ी अच्छे से गल चुका है। अगर आप यखनी चावलों के लिए इस्तेमाल करेंगे ना तो आपका पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। अब देखें इसको छलनी में निकाल कर ना चिकन को हम यहाँ पर अच्छे से ठंडा कर लेंगे। इसके बाद इसको मैरिनेट कर लेंगे। तो यहाँ पर खुले से बर्तन में डाल देंगे और 4 से 5 चम्मच डाल देंगे इसके अंदर दही। इसके साथ ही डाल देंगे तकरीबन 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, आप पाउडर भी डाल सकते हैं। साथ में डाल देंगे 1 से 2 लेमन का रस। इससे ना बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच डाल देंगे रेड चिली सॉस। इनसे ना चिकन पकोड़ा में बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। अब डाल देंगे आधी चम्मच नमक, नमक हमने पहले भी डाला था। आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, आधी चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर। अच्छे से कलर के लिए 1 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर। इसके साथ ही 3 चम्मच डाल देंगे बेसन के और 3 चम्मच कॉर्नस्टार्च यानी कि कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। बस ये मसाले डालने के बाद ना अब हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसको मैरिनेट कर देंगे। यहाँ पर पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपको ड्राई लगे ना तो हल्का सा पानी का आप छींटा मार दें या फिर दही थोड़ी सी और डाल दें, 1 से 2 चम्मच। तो अब इसको हम 1 घंटे के लिए ना कवर करके रेस्ट के लिए रख देंगे। यहाँ पर देखें 1 घंटे के बाद पैन में ऑयल को गर्म करने के बाद ना इस तरीके से हम इनको फ्राई कर लेंगे। सर्दियों में ये गर्मा गर्म चिकन पकोड़ा मिल जाए ना तो खाने में मज़ा ही आ जाता है। ये बहुत ही क्रिस्पी और जूसी बनते हैं। तो बहुत ही आसानी के साथ अपने घर पर इस चिकन पकोड़ा की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरी ये चिकन पकोड़ा की रेसिपी कैसी लगी है। अब तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद ना इसकी साइड को चेंज कर देंगे। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है। अब दोनों साइड से ना हमने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है और इनको हम निकाल लेंगे। बाकी के तमाम इसी तरह से चिकन पकोड़ा भी फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए गर्मा गर्म हमारे चिकन पकोड़ा तैयार है। इस तरीके से ना आप इसको सलाद के साथ और इसके ऊपर लेमन डालकर ना केचप के साथ सर्व करें। यकीन करें खाने वालों का हाथ नहीं रुकेगा, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये देखने में जितने खूबसूरत लग रहे हैं ना, खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।